जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपका पेपर हुआ है एशियंट हिस्ट्री का। पेपर का नाम था आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया। ठीक है, पेपर का नाम है ASC 304। ठीक है साथियों, इसका आंसर की हम लोग देखेंगे BA 6 सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री। ठीक है, चले आपका साथियों इसमें आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट करूंगा आप सभी दोस्तों का। चले, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था, कौन सा पर्यटक स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट था पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था इसमें, बराबर की गुफाओं का उपयोग विश्राम गृह के रूप में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आजीविकों के द्वारा। ठीक है, ये सभी मॉडल पेपर में आपको पढ़ाया गया था साथियों। चले, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था इसमें, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, 29 गुफाएं अभी पढ़ाया गया था आपको मॉडल पेपर में। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपका पेपर काफ़ी शानदार गया होगा। चले, चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत वास्तु स्थापत्य का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर है भैया। ठीक है, चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं साथियों, ये त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट था। चला, छठा प्रश्न आपका पूछा गया था, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। ठीक है, छठे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 7 क्या आपका पूछा गया था, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा आपका कोणार्क में है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका सातवें का। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया था, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा भैया? पल्लवों के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट था आठवें का। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया था इन सभी प्रश्नों को। 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में 100 से अधिक गुफाएं हैं, सी ऑप्शन करेक्ट था 10वें का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा भैया, 11 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोह गौरा। ठीक है, सोह गौरा आपका एक हड़प्पा स्थल नहीं है, इसमें 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13, कुछ प्रश्न ऐसे साथियों जो मैंने पढ़ाया था एकदम हूबहू आपके प्रश्न में, आपके जो प्रश्न पत्र है इसमें छपा है। ठीक है, चले 13 नंबर प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो कालीबंगा में की गई थी। ठीक है, और जो मैंने पढ़ाया था इस तरह से आपके एग्जाम में मॉडल पेपर में था, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, इस तरह से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उम्मीद है आपका ये प्रश्न काफ़ी शानदार गया होगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, बृहत स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह था? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है भैया, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, नालंदा बिहार कहाँ पर स्थित है? नालंदा बिहार भैया कहाँ स्थित है? बिहार में, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया था, किस काल में बुद्ध प्रतिमा अस्तित्व में आई? तो कुषाण काल में आई थी। ठीक है, ये सभी मॉडल पेपर में पढ़ाए गए थे आपको, काफ़ी शानदार पेपर गया होगा साथियों। प्रश्न नंबर 18 आपका, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है? भारत का सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जातक कहानियों से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था, बुलंदी बाग के अवशेष संबंधित थे? तो पाटलिपुत्र से थे, 20 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 21 क्या है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है? तो पुरातात्विक उत्खनन, सी ऑप्शन करेक्ट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया था, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो लौरिया नंदगढ़ का। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया था, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था, 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 का पूछा गया था, अशोक का रुम्मिदेई स्तंभ संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है, 24 का ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 क्या आपका,
कुम्हरा कुम्हराहार स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके पाटलिपुत्र से। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपको पूछा गया था, इसमें सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था भैया। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 26 का। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। 27 का ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, अंडभाग और वेदिका संबंधित है? तो स्तूप से संबंधित है। इसको भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था मैंने। ठीक है, उदाहरण दे करके काफ़ी अच्छे तरीके से। 29 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 30 क्या है, इष्टिका मंदिर कहाँ स्थित है? भीतर गांव में स्थित है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है, देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? देवगढ़ मंदिर आपका गुप्त वंश में बना था भैया। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 32 का पूछा गया था आपका, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन खजुराहो में स्थित है? तो जो दशावतार मंदिर है साथियों, यह आपका खजुराहो में स्थित है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है? किसको समर्पित है भैया? शिव को समर्पित है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है, विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर शिव को समर्पित है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर आपका सूर्य मंदिर है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यह सभी पढ़ाया गया था आपको। 37 नंबर प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। डी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। चले, 38 नंबर प्रश्न क्या है, ओंसिया का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया था, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था किससे भैया? राष्ट्रकूटों से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया था, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित है? किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैनों से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हूबहू एकदम पढ़ाया हुआ आया है। 42 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो रायसेन जिले में। ठीक है, चले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 43 नंबर प्रश्न है, ललाट बिंब मुख्य अंग है? किसका अंग है भैया? मंदिर का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। चले, 44 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, इसमें भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर उपस्थित है? लिंगराज मंदिर साथियों कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, 45 का डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 का पूछा गया है आपका, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? कोणार्क मंदिर सूर्य से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, दिलवाड़ा मंदिर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट था 47 का। प्रश्न नंबर आपका इसमें 48 पूछा गया था, कार्तिकेय का वाहन है, जो कार्तिकेय भगवान है इनका वाहन क्या है? मोर है। सी ऑप्शन करेक्ट था 48 का। प्रश्न नंबर 49 है, महावीर का लांछन यानी प्रतीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? शेर है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 50 नंबर प्रश्न है, गांधार कला का मुख्य विषय क्या है? गांधार कला का मुख्य विषय है बुद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, और जो मैंने मॉडल पेपर दिया है, मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। एक पेपर भी सॉल्व कराया है, पेपर भी जा करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।